दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अदिति। आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका में यह दावा करने के लिए एक व्यक्ति पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है कि बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली गई शपथ गलत थी। याचिका में कहा गया कि यह प्रचार पाने का एक तुच्छ प्रयास था। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाई गई है और शपथ दिलाए जाने के बाद सदस्यता ली गई है, इसलिए इस तरह की आपत्तियां नहीं उठाई जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह याचिकाकर्ता द्वारा प्रचार करने के लिए जनहित याचिका क्षेत्राधिकार का उपयोग करने का एक तुच्छ प्रयास था। कोर्ट ने कहा, याचिकाकर्ता इस बात पर विवाद नहीं कर सकता कि पद की शपथ सही व्यक्ति को दिलाई गई थी। शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाई गई है और शपथ लेने के बाद सदस्यता ली गई है, इसलिए ऐसी आपत्तियां नहीं उठाई जा सकती। पीठ में न्यायमूर्ति JB पाद्रीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल थे। उन्होंने कहा, हमारा स्पष्ट मानना है कि इस तरह की जनहित याचिकाएं न्यायालय का समय और ध्यान बर्बाद करती है। इससे अदालत का ध्यान अधिक गंभीर मामलों से हट जाता है। अब समय आ गया है जब अदालत को ऐसी जनहित याचिकाओं पर जुर्माना लगाना चाहिए। पीठ ने कहा, हम याचिका को 5 लाख रुपए की लागत के साथ खारिज करते हैं, जिसे याचिकाकर्ता को 4 सप्ताह की अवधि के भीतर इस न्यायालय की रजिस्ट्री में जमा करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि उपरोक्त अवधि के भीतर लागत जमा नहीं की जाती है, तो इसे लखनऊ में कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से भूराजस्व के बकाया के रूप में इकट्ठा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अशोक पांडे द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि वह बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को दी गई दोषपूर्ण शपथ से व्यथित है। याचिकाकर्ता ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश ने संविधान की 3री अनुसूची का उल्लंघन करते हुए शपथ लेते समय अपने नाम के पहले मैं शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव तथा दादर और नगर हवेली सरकार के प्रतिनिधियों और प्रशासक को शपथ समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया था।